नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश चौधरी एक बार पुनः आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमने 2024 को अलविदा कह दिया और 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। और इस 2025 में आप और हम यही चाहते हैं कि सहारा और सेबी का विवाद जल्द से जल्द खत्म हो जाए और सहारा और सेबी के खाते में जो निष्क्रिय रूप से पड़ा हजारों करोड़ रुपए सोसाइटियों के निवेशकों को मिल जाए। लेकिन इसी के साथ में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या सहारा सेबी के खाते में पड़ा हजारों करोड़ रुपया सोसाइटी के निवेशकों को मिल पाएगा? देखिए, इसको समझने के लिए कुछ समय के लिए पीछे चलते हैं और ईटीवी भारत हिंदी टीम की तरफ से कुछ खबरें प्रकाशित की गई थी। उस खबरों पर चलते हैं और उसको देखते हैं कि सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस सहारा सेबी के खाते में पड़ा हजारों करोड़ रुपए के बारे में क्या कहता है। सरकार सहारा सेबी रिफंड खाते के अनक्लेम धन को भारत के कंसोलिडेट फंड में ट्रांसफर करने की लीगलिटी पर विचार कर रही है। इसके बाद दावा करने वाले निवेशकों को धन वापस करने का प्रोविजन होगा। पिछले सप्ताह सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय की मृत्यु ने इस फंड पर सवाल खड़ा कर दिया है। इसके स्थापना के बाद से एक दशक में रिफंड के लिए कुछ ही दावेदार सामने आए हैं। दोस्तों, यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा इस फंड को सरकारी खजाने में ट्रांसफर करने की मंशा है। ऐसा 2023 में ईटीवी भारत की टीम ने एक खबर प्रकाशित की थी और इसी खबर के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख तय किया था या बताया था, वो यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर दिए गए विवरण के सत्यापन के बाद सेबी सभी या किसी भी ग्राहक के ठिकाने का पता लगाने में असमर्थ हैं, तो ऐसे ग्राहकों से एकत्र की गई राशि भारत सरकार को सौंपी जाएगी। अब यहां पर यह भी समझना होगा कि सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में रियल एस्टेट और हाउसिंग से संबंधित जो निवेशकर्ता थे, उन्हीं निवेशकर्ताओं का पैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को लौटाने को कहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निवेशकों को धन वापस करने के लिए एक अलग खाते के साथ राशि को भारत की समेकित निधि में ट्रांसफर करने का विकल्प तलाशा जा सकता है। अब इस बात को समझिए कि भारत की समेकित निधि में ट्रांसफर करने का विकल्प तलाशा जा सकता है। सेबी के तहत समर्पित रिफंड खाते में फैसले के 11 साल बाद भी दावेदार मुश्किल से ही आगे आए हैं और फंड का इस्तेमाल गरीब समर्थक कार्यक्रमों या किसी अन्य सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जा सकता है। निवेशकों को धन वापस करने के लिए एक अलग विंडो स्थापित करते समय ऐसा किया जा सकता है और इस मुद्दे की कानूनी जांच की जाएगी। तो दोस्तों, इस बात को समझने की बहुत विस्तार से जरूरत है कि आखिरकार सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में जो पैसा सहारा के निवेशकों का है, दो कंपनियों का है,
जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था। और अगर बीते 11-12 वर्षों की बात करें तो एक पीटीआई के हवाले से खबर प्रकाशित हुई थी 31 मार्च 2023 को, और इस खबर के मुताबिक सेबी को 53,687 खातों का 19,600 आवेदन यानी 19,650 आवेदन भुगतान के लिए निवेशकों ने सेबी से मांगे थे। और इन सब आवेदनों पर विचार करने के बाद सेबी ने 48,326 खातों पर यानी 17,526 आवेदनों को प्रोसेस करते हुए 138.07 करोड़ का भुगतान सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नियुक्त की गई कमेटी के माध्यम से उन रियल एस्टेट और हाउसिंग के निवेशकों को भुगतान किया था। तो ऐसी दशा में जो रुख केंद्र सरकार का दिख रहा है, उसको लगकर या उसको देखते हुए यही लग रहा है कि ये सहारा से भी रिफंड का पैसा जो कि इस खाते में वर्षों वर्ष से निष्क्रिय पड़ा हुआ है, निवेशकों को लौटाने का बहुत कम मन केंद्र सरकार का हो सकता है और अपने कब्जे में लेकर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंड का इस्तेमाल गरीब समर्थक कार्यक्रमों या किसी अन्य सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जा सकता है। तो ऐसे में निवेशकों को आगे आकर ये प्रूफ करना पड़ेगा, ये सत्यापित करना पड़ेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कि जो पैसा सहारा से भी रिफंड अकाउंट में पड़ा है, वो पैसा उन्हीं सोसाइटियों के निवेशकों का है जिनको कंपनी द्वारा सोसाइटियों में ट्रांसफर करते हुए, रियल एस्टेट और हाउसिंग से ट्रांसफर करते हुए सहारा की चारों क्रेडिट सोसाइटियों में लाया गया है। और जब तक ये निवेशक प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये पैसा रियल एस्टेट का और हाउसिंग का होते हुए भी उन्हीं निवेशकों का है जो आज मौजूदा समय में सोसाइटी के निवेशक है, और वही वो निवेश है जो कन्वर्जन के तहत या फिर री इन्वेस्ट के तहत इन सोसाइटियों में निवेश बताया गया है। किया गया नहीं मानते, बताया गया है, क्योंकि किया गया केस में लेन देन बताया जाता है और एक स्कीम से दूसरे स्कीम में ट्रांसफर कर दिया जाए तो उसको बताया गया जाता है। और इसी धनराशि को कन्वर्ट करते हुए सहारा समूह पिछले कई वर्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये कहते रहे कि हमने 95% निवेशकों का भुगतान कर दिया है, और अगर आपका यह आदेश कि इन निवेशकों को 15% ब्याज के साथ में भुगतान कीजिए तो ये दोहरा भुगतान होगा। इसी बात को समझने के लिए आखिरकार निवेशकों को आगे आना होगा और कहीं ना कहीं ये सत्यापित करना होगा जिससे सहारा से भी रिफंड अकाउंट में जो निष्क्रिय हजारों करोड़ रुपए पड़ा है वो सोसाइटियों के निवेशकों को मिल सके। साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर यहीं पर विराम देते हैं। अगर मेरा ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।